अपनी बेटी सिर्फ अपना खून होती है, बाकी किसी की औलादों को तुम अपनी बेटी मानो तो कभी ये तो करना भी मत, है ना। बोलो एक एक आके, पहले पड़ोसी फिर तेरा भाई, सबके सब ये धमकी दे रहे हो ना, धमकी मत दो बिल्कुल। आजकल रिश्तों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। रिश्ते फिर वो बेटी का हो चाहे फिर बहन का हो, ऐसा ही देखने में सोशल मीडिया पर आजकल सामने आ रहा है। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, चाहे वो खून के रिश्ते हो चाहे मुंह बोले हो, है ना। अभी जो सामने आ रहा है, जैसा कि आपने देखा भी है कि सपना ने अपनी बेटी समझा था, बड़ी बेटी अंशु को, लेकिन आज सपना ही कह रही है कि ऐसी बेटी का क्या करना जो अपनी ही, कहते हैं ना, माँ के बराबर थी सपना, या फिर भाभी माँ ही होती हैं, तो उनके ही करैक्टर पर उंगलियां उठाई जाने लग गई हैं अंशु की ओर से, जो कहती बड़ी साथी सावित्री बनती है, और सब चीज़ें सामने आएंगी। अभी अंशु का एक 55 सेकंड का एक वीडियो सामने आता है, तो उसमें उसने अपडेट दी है कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल व्लॉग लेकर अपने आऊँगी, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पुलिस की ओर से मना किया गया है। बाकी जो भी अभी केसेस कह दें या फिर अभी एक्शन लिया गया है सपना की ओर से, वो कोर्ट के अधीन है। अब वो चीज़ें जब कोर्ट के अंडर आ गई हैं, तो अब फैसला तो वही होगा, सोशल मीडिया पर तो नहीं होगा। लेकिन जो इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो काली करतूतों से, कहते हैं ना, पर्दा उठाया जाएगा, भाभी को एक्सपोज करेंगी, तो ये वो बेटी हैं। तो मैं कहती हूँ खुद के ही बच्चों पर विश्वास करें। मुंह बोले रिश्ते और मुंह बोले बच्चे जो हैं वो कभी किसी के सगे नहीं होते, ऐसा आज अब इन लोगों को देखकर लगने लग गया है, कहीं ना कहीं यकीन ही हो गया है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ जहाँ पर कि राजवीर जी अगर आज होते, तो क्या ये अड़ोसी पड़ोसी, ये रिश्तेदार क्या इतनी हिम्मत रखते कि वो सपना के बारे में कुछ बोल पाते। देखिए, हम किसी की साइड में, किसी की सपोर्ट में कोई ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ, जो तथ्य है, जो सच है, वो यहाँ सामने रख रहे हैं, जो कि व्लॉगिंग के जरिए ये लोग हम व्यूअर्स को सौंप रहे हैं। एक तरह से सौंपना इन सेंस कि आपने अपना वीडियो बनाया, यहाँ अपलोड किया, ऐड लगाई, डॉलर छापे, रिप्लाई खेलें या कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इज्जत इसी में है कि आप अपने परिवार की इज्जत जो है वो सहेज कर चलें, है ना। यहाँ पर इज्जत पर तो कहते ना कुछ लेना देना ही नहीं है, इज्जत की तो धज्जियां उड़ाई गई हैं यहाँ सोशल मीडिया पर। अच्छा जी, एक पति दुनिया से चले गए कोविड के दिनों में, सूरज जी, और उसके बाद राजवीर जी। बड़ी मुश्किल से संभली थी सपना। हमने वो सफ़र भी देखा है सपना का, जब सूरज जी चले गए थे, राजवीर जी ने संभाला, क्योंकि सपना का बीपी बहुत डाउन चला जाता था, सपना की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी, और सपना को हॉस्पिटलाइज्ड बार बार करवाना पड़ता था, और कहीं ना कहीं राजवीर जी ने ही अपने परिवार को संभाला, सपना को भी संभाला, सपोर्ट किया। तो माँ बाप का वहाँ से फैसला था, तो माँ बाप का लिया गया एक ऐसा नेक फैसला जिसमें राजवीर जी और सपना की शादी का तो दुनिया ने देखा और वाहवाही भी करी, और ये भी बोला उन्होंने कि बहुत अच्छा फैसला लिया। उस समय माँ बाप बहुत समझदार नज़र और नेक नज़र आ रहे थे, लेकिन आज वही माँ बाप है जो अपनी बहू बेटियों की इज्जत ना रखते हुए पड़ोसियों को भी उन्होंने मौका दिया, और अपने घर के ही लड़कों को मौका दिया कि कैसे कैसे वो सारी चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पर रखी हैं बड़े गंदे तरीके से। अच्छा, मैं ये चीज़ भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि आप लोगों ने लखन फैमिली की भी वो कंट्रोवर्सी देखी थी, लेकिन वहाँ पर क्या चीज़ें हुई थी, पिक्चर्स के साथ छेड़खानी हुई थी, तो उसकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब कुछ ऐसा ही सपना के लिए भी करा गया, सपना ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, उसका एक्शन लेना बनता था। कब तक वो लड़की डिप्रेशन में रहेगी, कब तक वो मतलब ये सारी चीज़ें झेलेगी। और आज कह रही हैं ये सती सावित्री, ये जो वर्डिंग यूज़ करी थी अंशु ने, ठीक है, अंशु से ही पूछना चाहते हैं, भाभी आज सती सावित्री नहीं तुम्हें नज़र आ रही, मतलब वो उस समय सती सावित्री नहीं थी, तो तुम उसका साथ देने के लिए तुम सती सावित्री रही, खुद तुम बहुत अच्छी रही, है ना। आप अगर बच्चे हो तो बच्चों को, बड़ों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए,
क्योंकि अभी तक हमने एक बार भी नहीं देखा सपना को तुम्हारे लिए कुछ ऐसा गलत बोलते हुए। सपना ने कभी किसी के लिए वैसे भी गलत नहीं बोला था जहाँ, लेकिन जब कहते ना हद पार हो जाती है तो फिर वो सब्र का बांध टूटा। उसने कुछ बातें, कुछ क्लिप्स, कुछ ऑडियो यहाँ सुनाने की कोशिश करी और अपनी साइड रखने की कोशिश करी। वो 2 बच्चियों की माँ है। ये चीज़ें आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आती? अगर उसकी रोजी रोटी है ये व्लॉगिंग करना, वो पति के समय भी कर रही थी, पति के बाद भी अगर वो कर रही हैं, तो उसमें आप लोगों को क्यों एतराज़ है? कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो पूछना चाहती हूँ अंशु को, ये तुम्हें सपना और तुम्हारे अपने भाइयों की बदौलत ही तुम्हें मिला है, तुम्हारी फेस वैल्यू बनी है। सपना ने अपने वीडियो में बोला कि देखो मैं तो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर नहीं लाई थी, तुम मामा की बेटी हो, मामा ससुर की। मेरी सास जो है वो लेकर आई थी, लेकिन मैंने भी तुम्हें अपनी बेटी ही समझा। आज वही बेटी जो है वो उंगलियां उठाती हुई कैरेक्टर पर नजर आती हैं। ठीक है, तुम लोगों के जो भी मामले हैं उस चीज़ पर आप लोगों ने एक्शन लिया, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें जो है कोर्ट के अंडर आ गई हैं, अब वहीं फैसले होंगे। लेकिन उससे पहले जो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ों से भी, अब उन काली करतूतों से भी, अब जिन्होंने सपना के लिए ऐसे गलत इमेज उसकी क्रिएट करने की कोशिश की है, वो सब चीज़ों के भी खुलासे होंगे, वो चेहरों से भी पर्दे हटेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखकर आप लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा। मैं व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि सच में ऐसा होता है? पैसा को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, कहते हैं ना जर जोरू पैसा, इसके लिए तो पता नहीं क्या कुछ हो जाए। ये फिल्मों में देखा था, सुना भी था, लेकिन यहाँ ये चीज़ें सच होती हुई नजर आई, है ना। कैसे एक परिवार के 2 बेटे चले गए, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए ये लोग आज भी जान देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी मिल जाए, हमें मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सपना ने एक चीज़ और भी क्लियर करी है कि ये वही पड़ोसी है कि भाई एक समय में, मतलब जो भी इनका मैटर रहा होगा, हमें उस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उसने ये बताने की कोशिश की आज वो पड़ोसी अच्छा है, वो घर तक आ रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है ना। लेकिन कल को मम्मी पापा यही वो बड़ा पड़ोसी होगा जब आप एक सिग्नेचर के लिए भी इसके मतलब डिपेंड ही हो गए। अभी भी आप डिपेंड ही हो पड़ोसियों के ऊपर। मतलब अपने घर के बच्चे, खून के रिश्ते हैं जिनसे आपके बेटों की आपकी वो जो 2 पोतियां हैं, बच्चियां उनकी, है ना, मतलब उन खून के रिश्तों को भी कहते हैं ना कहीं इग्नोर कर दिया कि सबसे ऊपर रुपया हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, महल हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई, घर जायदाद हो गया। बहू की इज्जत कोई इज्जत नहीं है, माँ बाप की इज्जत कोई इज्जत नहीं है, बेटियों की इज्जत कोई इज्जत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं ये सोच रही थी कि उस माँ के ऊपर भी क्या गुजरती होगी। आज वो जब वो किचन में लगी हुई खाना पका रही थी, आज बूढ़ी हड्डियों में थोड़ी जान है, आप काम कर रहे हो, कल को कैसे होगा, क्या होगा? आपके यही बच्चे, जो सपना भी कह रही हैं, आपके यही खून के रिश्ते यही काम आएंगे। वो बार बार सोशल मीडिया के थ्रू एक मैसेज दे रही है, लेकिन कितने ही राज है जो कि कहते ना छुप गए, रह गए। आज नहीं तो कल वो निकलकर अब धीरे धीरे सबके सामने आएंगे, और ये चीज़ें भी क्लियर होंगी कि राजवीर जी के एक्सीडेंट के समय क्यों एफआईआर नहीं हुई थी। ये सपना ने भी बोला कि वो तो उस हालत में ही नहीं थी कि ये सारी चीज़ें वो सोच पाती, कर पाती, है ना। वो तो बहुत दिन बाद आकर एक उसने वीडियो क्लिप बनाई थी, बड़ी मुश्किल से वो उसमें भी बोल पाई थी, है ना। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने दिखा रही थी कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कोशिश कर रही हूँ संभलने की, है ना। लेकिन उससे पहले अंशु की वीडियो जरूर आ गई थी। तो यहाँ पर रिश्तों में साजिशों ने रचा है एक इतिहास, यही कह देंगे कि कैसे सब चीज़ें हो रही हैं। सच्ची मतलब यकीन सा नहीं आ रहा कि वाकई में जो हम लोग फिल्मों में देखते थे आज वो सच होता हुआ भी देख रहे हैं। तो कैसे एक लड़की को अपने बच्चियों को पालने के लिए, अभी तो बहुत छोटी हैं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है,
ठीक है, एक आपने काम अच्छा किया अपने बेटे के साथ शादी करके, लेकिन उसके बाद इतने सारी चीज़ें हो गई उसकी लाइफ में कि वो डिप्रेशन में चली गई लड़की। अगर वो उससे बाहर निकलना चाहती है, कोई उसका साथ देता है, परिवार से देता है, तो वो भी बुरे हैं। अगर वो मायके नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? अगर वो व्लॉगिंग नहीं करेगी तो खाएगी क्या? अपने बच्चों को कैसे पालेगी? ये उसके पति की ओर से दिया गया एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है। तो क्यों समझ में नहीं आता कि इसी प्लेटफॉर्म की बदौलत, जहाँ पर कितनी मेहनत करी ये स्नैपी गर्ल ने, है ना, सपना ने कितनी मेहनत करी, कितने पीआर करे, कितना कुछ नहीं किया उसने, ये प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें, ये सेविंग्स, ये सारा कुछ बनाने के लिए। तो आप एक शिक्षक को मैं कहना चाहती हूँ सपना के ससुर जी से, तो आप क्या ही शिक्षा देते होंगे कि आपको बच्चों की ही नहीं पहचान? क्योंकि मैंने तो सुना जो टीचर्स होते हैं ना, वही जो गुरु होता है वो तो बच्चों का जीवन बना देता है। तो यहाँ आप अपने ही बच्चियों का जीवन नहीं बना पाए और सोशल मीडिया पर इस समय इज्जत की धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो अब एक के बाद एक खुलासे होते नज़र आएंगे। तो वो मेरे को भी कमेंट भी आया इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया, उन्होंने बोला राजवीर जी की आत्मा और सूरज जी की आत्मा जो है ना कहीं परेशान होती होंगी ये देखकर कि हमें नहीं पता था हमारे बाद हमारे बच्चों और हमारी पत्नी के साथ ये सब चीज़ें होंगी, और करने वाला कोई और नहीं, अपने ही घर के होंगे। तो आप लोगों की भी अपनी अपनी कोई ओपिनियन होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखना ज़रूर। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।